अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और ये व्लॉग आज का मैंने स्टार्ट किया थर्सडे से। तो थर्सडे से लेके आज तक की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थर्सडे में नाइट में हम लोगों का दिल चाह रहा था पकौड़े बनाने का, तो हम यहाँ पर अपने लिए पकौड़े बना रहे थे और उसके साथ में हम लोगों ने बाहर से ना आज बिरयानी मंगवाई थी। हमने एक यहाँ हमारे पास में ना एक न्यू शॉप ओपन हुई है बिरयानी की, तो हमने सोचा कि हम वहाँ से बिरयानी मंगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसी है। तो फिर बस हमने जो है वो पकोड़े तो हम बना ही रहे थे, फिर हमने बिरयानी भी ऑर्डर कर ली। हमने कहा कि मिल के खाते हैं। और मामा जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनाती हैं, और मैंने अपने रमज़ान व्लॉग में तो काफ़ी टाइम आप लोगों के साथ जो है वो ये रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए फिर बस आज के व्लॉग में मैं शेयर नहीं कर सकी। और आज का जो ये व्लॉग है ना ये इतना मज़े का होने वाला है ना, तो आप लोगों ने फुल व्लॉग लाजमी देखना है। और फिर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। बस यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो बनके तैयार हो गए थे। मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, क्योंकि मुझे पकोड़ों के ऊपर चाट मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट जो है ना वो फिर ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बस पकोड़े भी यहाँ पर हमारे रेडी हो गए हैं और उसके साथ में बिरयानी जो है ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मामा जब भी पकोड़े बनाती है ना तो इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी और साथ में पालक भी ऐड करती हैं, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और उसकी वजह से ना थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं, और क्रिस्पी पकोड़े मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। बस यहाँ पर हम लोग सब खाना खा रहे थे अभी रात में, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्राइडे की रूटीन। बिरयानी जो है वो भी मज़े की थी, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी यहाँ पर ही ना अली रज़ा का एक ऑर्डर आया था, जो कि उसने अपनी टेबल चेयर भी मंगवाई थी, और उसके साथ में ये तो उसका PS4 है, जो कि बाबा ने उसको आज से कुछ टाइम पहले ही गिफ्ट किया था, लेकिन ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और भी बाबा ने उसको काफ़ी चीज़ें जो है वो लेकर दी हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि उसकी जो वो टेबल और चेयर और बाकी सारी चीज़ें भी आनी है, क्योंकि अब वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है घर में ही, इस वजह से। तो बस ये देखें, अली रज़ा को बाबा ने ये ईद से कुछ टाइम बाद ही गिफ्ट किया था PS4, जो कि अली रज़ा का ना एक ड्रीम था कि ये मेरे पास हो, उसको बहुत पसंद है ये, तो वो बहुत शौक से ये इस पे गेम्स वगैरह खेलता है, इस वजह से। तो ये एक PS4 है, उसके साथ में 2 कंट्रोलर थे। मैं तो गेम्स नहीं खेलती, तो मेरी सिस्टर को, मेरे भाई को शौक है, वो फिर भी दोनों आपस में मिलके जो है ना खेल लेते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में इस तरह से 2 कंट्रोलर थे, और मुझे इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही खूबसूरत डार्क ब्लैक कलर में था, और इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन ही मंगवाया था, हम लोग खुद तो नहीं गए थे लेने के लिए, इसलिए तो बाबा ने बस इसको मंगवा दिया था। और ये है जी PS4, ये भी ब्लैक कलर में थी, बहुत प्यारी, और अली की खुशी की इंतहा थी यहाँ पर। उसके बाद जी ये एक ऑर्डर है जो कि आया था कल रात में ही, यानी सॉरी थर्सडे नाइट में ही आया था ये भी। और ये है मॉनिटर, क्योंकि जब अली रज़ा PS खेलता था ना, गेम्स वगैरह खेलता था, तो वो उसने जो हमारा टीवी है ना LED उसके साथ कनेक्ट करके खेलता था। तो फिर मामा को भी किसी टाइम में टीवी देखना होता था या कुछ, तो फिर मामा कह रही थी कि अलग से मॉनिटर ले लो और उस पे गेम्स वगैरह खेला करो, क्योंकि किसी टाइम पे हम लोग जो है वो टीवी पर अज़कार भी लगाते हैं, ऊंची आवाज़ में तिलावत लगाई होती है, या फिर मामा भी किसी टाइम पे टीवी देखती हैं, तो इस वजह से ना फिर वो अली का सारा गेम का सेटअप वहाँ पर हो रहा था। तो फिर हमने जो है ना वो इसको अलग से एक मॉनिटर मंगवा दिया ये वाला, जिसके ऊपर ना ये गेम भी प्ले कर सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बस ये इसके साथ ही ना अपनी PS4 कनेक्ट करके खेला करेगा अब। और उसके बाद फिर एक जो है वो इसके पास लैपटॉप तो पहले से है, जिसके ऊपर ये ऑनलाइन क्लासेस लेगा और बाकी सारी चीज़ें भी। तो बस यहाँ पर जो है वो इसका ये काम तो हो गया, मॉनिटर का भी और PS का भी। अब यहाँ पर जी आ गया था इसका स्टडी टेबल और साथ में चेयर, और मैं देखकर हैरान थी। मुझे लगा था कि जो बाबा ने ऑर्डर किया है ना वो बनी हुई चेयर ही आएगी कंप्लीट, लेकिन ये सारी चेयर अली ने खुद असेंबल करनी थी। और जब इसका ये वाला ऑर्डर आया ना तो मैं देखकर हैरान थी। मैंने कहा अली तुम ये सब कर लोगे? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो तुम कैसे करोगे? उसने कहा कि नहीं आप ही, मैं कर लूंगा। और माशाल्लाह अभी आप लोग आगे व्लॉग में देखिएगा कि इसने सारी चेयर और टेबल बिल्कुल अकेले असेंबल की है, और इतने अच्छे तरीके के साथ मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये किस तरह से करेगा। चाहे इसके साथ में पेपर भी था यहाँ पर इस तरह से कि इसको किस तरह से असेंबल करना है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह अली जैसे इतना छोटा है ना, बड़ी बात है कि उसने ये सारा जो है वो असेंबल कर लिया है खुद से। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ कि उसने किस तरह से ये सारी चेयर बना ली थी, और उसके बाद अली का टेबल भी यहाँ पर आया हुआ था, वो भी उसने असेंबल करना था। और बस यहाँ पर देखिए मैं फिर आ गई थी रूम में। हम लोगों ने यहाँ पर लगाई थी LED लाइट पूरे रूम में,
आई थिंक एक, हाँ, साइड में सारे लगाई थी क्योंकि दूसरे साइड में तो अलमारी थी, तो फिर हमने एक साइड पर लगा ली थी इस तरह से। अली जो है वो अपनी चेयर असेंबल कर रहा था बाहर, मैं आ गई थी रूम में क्योंकि हमने जो है वो ड्रेसिंग टेबल साइड में उस दिन ही कर लिया था, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना वो ड्रिल करके लगा रही थी मिरर दूसरी साइड पे, और मुझे ड्रिल करते हुए देख के आप लोग थोड़ा सा हैरान तो हुए होंगे। तो मुझे इस तरह के काम जो है ना वो बहुत अच्छे से आते हैं और मैं कर लेती हूँ। तो और ये मैंने अपने बाबा से सीखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो घर में सबसे बड़ा होता है ना, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो उनको वो इस तरह के कामों में जो है ना वो माहिर होते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल के ऊपर जो है ना वो सुफरा बिछा दिया था ताकि मेकअप के ऊपर मट्टी ना पड़े, और अली को मैंने अंदर बुलाया कि चलो हम शीशा पकड़ते हैं, तो तुम जो है ना वो ये इसका नट लगा दो। और बस ये देखें यहाँ पर हमारी एलईडी लाइट भी अभी तो चल रही है। मैं आप लोगों के साथ एंड में सारी फाइनल लुक भी शेयर करूंगी। मिरर भी यहाँ पर जो है वो मैंने, हलीमा और अली ने, हम तीनों ने मिल के लगाया था, और हम लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि मैंने एक हाथ से मिरर पकड़ा था और दूसरे से मैं जो है ना वो व्लॉग शूट कर रही थी, और अली को हमने बुलाया था कि तुम जो है ना वो इसका नट लगा दो। बस यहाँ पर ये देखें सुफरा बिछाने के बाद भी कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो मिट्टी गिर गई है, जो हम लोग ड्रिल कर रहे थे उसकी वजह से। बस फिर मैंने ये सारा सुफरा हटा के दोबारा से थोड़ी सी सफाई की थी, लेकिन ये है कि जो मेकअप था या बाकी सारी चीज़ें थी, थैंक गॉड के उसके ऊपर जो है ना वो कुछ भी नहीं गिरा। तो बस थोड़ी सी सफाई यहाँ से करने वाली थी, वो फिर मैंने बाद में कर ली थी। और अली रज़ा ने भी जो है वो काफ़ी हद तक अपनी चेयर जो है वो यहाँ पर असेंबल कर ली थी, बस थोड़ी सी ही रह चुकी थी। मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा और कामों में बिजी हो गई थी, तो यहाँ से मेरी सिस्टर अपने मोबाइल से व्लॉग शूट करी थी, तो फिर मैंने उससे कुछ वीडियोज़ वगैरह ले ली थी। और अली देखें यहाँ पे माशाल्लाह कितनी मेहनत के साथ ये अपनी चेयर को असेंबल कर रहा है, और तकरीबन यहाँ पर इसकी चेयर जो है ना वो कंप्लीट भी हो गई हुई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रिल किया था ना, तो मुझे कभी भी किसी ने नहीं कहा, मेरी मामा ने या बाबा ने, किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगी, बल्कि मेरे बाबा से मैं सीखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से कर लेते हैं, ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और पकड़ना सिखाया, ड्रिल करना सिखाया। उसके बाद अली है, अब ये देखें इसने चेयर असेंबल किया, हमने कभी भी इसको नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, मुझे हैरानगी जरूर हो रही थी कि इसके इतने ज्यादा ऐसे पीस हैं, तो कैसे तुम ये सब जोड़ोगे, लेकिन माशाल्लाह से उसने जोड़ लिया। मामा ने कहा नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम, मतलब बच्चे अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं ना, उनकी मोटिवेशन टोटली उनके मामा बाबा होते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को गाइड कर दो ना, वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप उसको हिम्मत दे दो ना कि आप कर सकते हो, तो वो कुछ भी कर लेगा। और जहाँ पर माँ बाप अपनी औलाद को बात बात पर डिसअपॉइंट करें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वहां पर बच्चे वाकई में कुछ नहीं, वो कर सकते भी हो तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है हर बच्चे की मोटिवेशन उसके माँ बाबा होते हैं। जैसे ही मामा बाबा उनको गाइड करते हैं, जितनी उनकी तारीफें करते हैं, जितना उनके बारे में कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, उतने ही बच्चे जो है ना वो काबिल बनते हैं। बस देखें अली ने यहाँ पर अपना टेबल भी कंप्लीट असेंबल कर लिया। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, जिस वजह से मैं कंप्लीट व्लॉग वहां से नहीं शूट कर सकी। तो बस जो सिस्टर ने मेरी वीडियो बना दी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये टेबल भी जो है ना वो इस तरह से नहीं आया था, ये भी एक कार्टून के अंदर आया था, जो कि बिल्कुल इसके भी जो है ना वो कुछ कुछ बस इसके बीच में पीस थे टेबल के। तो ये भी अली ने खुद सारा असेंबल किया है। बस अली यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर रहा था। मैं इसकी कंप्लीट रूम की भी एंड में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी जैसा कि था जी फ्राइडे कल, तो हम लोग बनाने लगे थे चिकन चरसी कढ़ाई, और इसकी रेसिपी आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट देखनी है। इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 मसाले जाएंगे, और उसके साथ में जाएगी जी दही और क्रीम, साथ में 7 से 8 टमाटर, चिकन, उसके साथ में लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट हमने बना लिया है, 7 से 8 ग्रीन चिलीज लेनी है। बस इन सब चीज़ों के साथ हम मज़ेदार सी अपनी यहाँ पर चरसी कढ़ाई बनाते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम लोग तकरीबन 1 से 2 कप ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को उसमें अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल जो है वो चिकन को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है, इस वजह से। बस यहाँ पर हम लोगों ने जो वो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया, वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऐड होता है, लेकिन हमने फिर भी इतना जो है वो 1 से 1.5 कप ऑयल इसमें ऐड कर ही दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, और सॉल्ट ऐड करके अच्छे से इसको ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने जो वो चिकन डाल देनी है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, चिकन को भी हम जो है इसके अंदर डालने के बाद हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ ही। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। बस यहाँ पर अभी तो हम लोग चिकन को फ्राई कर रहे हैं, और हमने तो जो है वो तेल वैसे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था, लेकिन काफ़ी लोग हैं, आप लोग और भी अगर रेसिपीज़ देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल जाता है। वैसे तो ये जो है वो बन जाती है, मटन की भी बन जाती है और चिकन की भी बनती है। और मामा देखें यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही थी, और मैं अपना कैमरा लेके थोड़ा सा दूर हो गई। 2-3 दफ़ा मामा ने ऐसे बनाया, तो मैं दूर हो गई। मामा कहती कुछ नहीं होता, आ जाओ, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारे मोबाइल को। देखें चिकन का कलर जैसे ही चेंज हो गया, हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून।
लहसुन अदरक को आपने जो है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ, ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें और बस फिर इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और फिर आपने जो है वो तकरीबन जो है वो 5 से 6 टमाटर लेने और उसको इस तरह से कट करके इसके ऊपर लगा देना है। देखना है आपने कि आप किस हिसाब से चिकन ले रहे हैं, उस हिसाब से ही इसमें टमाटर ऐड कर लें, क्योंकि प्याज इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। उसके बाद हमने जो ग्रीन चिलीज़ ली थी वो भी हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। तकरीबन जो है वो 6 से 7 हमने ग्रीन चिलीज़ इसमें कट लगा के ऐड की थी और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। इतना रखना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि हमने इसका जो छिलका है वो सारा निकाल देना है, टमाटर को पील ऑफ कर देना है। इसलिए यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं आफ्टर 10 से 12 मिनट्स। और हमने जो है वो इसके सारे छिलके इस तरह से आप जो है वो किसी भी मतलब फ़ोर्क की मदद के साथ भी निकाल सकते हैं, छुरी की मदद के साथ भी। देखें हमने यहाँ पर सारे छिलके इसके निकाल लिए इस तरह से प्लेट के अंदर। मैं भी आपको दिखाती हूँ ऐसे। और बस आपने जो है वो टमाटर को एक साइड पे कर लेना है और फिर उन सबको अच्छे तरीके के साथ मैश कर लेना है। आप लोग चाहें तो इसको जो है वो एक हांडी के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको कढ़ाई के अंदर बनाया है, क्योंकि कढ़ाई के साथ जो इसका फिर मसाला लगता है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगता है और कढ़ाई के अंदर इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकलता है। बस टमाटर हमने अच्छे से एक साइड में करके सारे सॉफ्ट कर लिए हैं, सॉरी मैश कर लिए हैं। आज मुझे बार-बार गलती लग रही है। टमाटर जितने भी है वो सब आपने एक साइड पे करके मैश करने हैं, वरना चिकन जो है ना वो टूट जाएगी। इस वजह से ज़्यादा चम्मच चिकन के अंदर नहीं चलाएँगे हम। बस अब जी जैसे ही टमाटर हमारे मैश हो गए, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। और बस यही 2 मिसालें हैं जिनके साथ हमने इतनी मज़े की ये चिकन जर्सी कढ़ाई बनाई है ना। आप यकीन करें, आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब ये मैंने पहले एक दफ़ा बनाई थी ना, तो मेरा भाई मुझे कह रहा था आपी ये कैसी चिकन जर्सी कढ़ाई है, तो सब लोग कहते हैं इसमें क्या चर्स ऐड होती है। मैंने कहा नहीं जी, इसमें कोई चर्स नहीं ऐड होगी, बस हम इसका नाम चिकन जर्सी कढ़ाई है और ये पेशावर की मशहूर डिश है। हमने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया जी 1 कप भर के दही। आपने भी जो है वो इस तरह से ऐड कर लेना है और फिर इसको हम लोगों ने रख देना है लो फ्लेम पर पकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो दही है वो अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए और इसमें पक जाए। और फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक जो थोड़ा सा कम था, हमने बस ऑयल में ही ऐड किया था और ऑयल हमने थोड़ा सा निकाल भी लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आफ्टर 5 to 6 मिनट हमारी जो है वो मज़ेदार सी चिकन जर्सी कढ़ाई भी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्रीम। और क्रीम जो है वो हमने दही में भी मिक्स करके ऐड कर दी थी, यानी कि हाफ कप दही था और हाफ कप क्रीम थी जो हमने मिक्स करके इसमें ऐड कर दी थी। अब थोड़ी सी क्रीम जो हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट और फिर लुक भी तो जो है वो मज़ेदार सी करनी है ना। बस क्रीम ऐड करने के बाद हमारी जो है वो जर्सी कढ़ाई मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हुई थी। हमने जो है इसको मिक्स कर लिया, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर क्रीम नहीं नज़र आ रही आप लोगों को। साथ में मामा ने सैलड भी बनाई थी, जिसमें मामा ने और अनारदाने की चटनी भी बनाई थी। साथ में प्याज और पुदीने की सैलड अलग से बनाई थी, उसके साथ में जो कोकम्बर है वो अलग से कट कर लिए थे। और बस आज जो है वो सभी तकरीबन मेरी हेल्प करवा रहे हैं। यहाँ पर बाबा भी, भाई भी कहते हैं हम सब तुम्हें मिल के आज प्लेट बना कर देते। कोई सैलड डाल रहा था, मामा सैलड डाल के दे रही थी और अली चटनी डाल रहा था। ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ मिलके सब व्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही तुम लोग सभी मेरी हेल्प करा दो आज। और ये देखिए सालन हमारा जो है, अभी तो हमने इसमें से कितना सारा ऑयल जो है वो निकाल दिया है और थोड़ा सा बस इसमें ऑयल है, क्योंकि इसमें क्रीम भी ऐड हुई है इस वजह से। और यकीन करें बहुत 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 ही मज़े का ये सालन बना था। और ये नहीं कि मैं ये बना के तारीफ खुद कर रही हूँ, आप लोग जब बनाएंगे ना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी थी और आप लोगों को कितने मज़े की लगी थी। फिर आप लोग खुद कहेंगे वाकई में आपने सही बोला था कि बहुत मज़े की बनी है। बस खाना वगैरह हमने खा लिया था और फिर जो है वो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे रूम में। जो सेटिंग हमारी रहती थी वो हमने कंप्लीट की। अली यहाँ पर जो है वो अपनी कुछ गेम्स की भी सेटिंग कर रहा है, उसके मॉनिटर वगैरह और उसके साथ में उसकी PS4 और ये उसकी गेम की कुछ सीडी वगैरह है, वो यहाँ पर ही सेट करेगा, क्योंकि घर में और कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं है जहाँ पर उसका गेमिंग का सेटअप हो सके। तो हम उसका जो है वो गेमिंग का भी और दूसरा भी यहाँ पर ही सेटअप कर रहे हैं। तो बस क्योंकि वो पढ़ाई के टाइम पर जो है वो बिल्कुल भी गेम्स नहीं प्ले करता, जो टाइम उसके पढ़ने का है वो पढ़ने पर ही लगाएगा। और ये कौन सा मोबाइल है कि फ़ौरन से गेम प्ले हो गई, इसके लिए बहुत टाइम लगता है कि मतलब इसको ऑन करना, मॉनिटर को गेम सेट करना, सीडी लगाना, इतना आसान नहीं है कि ये चुपके से गेम खेल रहे हो और बीच में पढ़े भी। और वैसे भी हम सब इसके पास ही होते हैं, तो इसलिए इसके लिए इतना आसान नहीं है कि ये गेम्स भी एक ही टाइम में प्ले करे पढ़ने के टाइम पे। एनीवेज यहाँ पर देखिए इसने सब कुछ सेट कर लिया। अब इसका लैपटॉप रहता है वो भी यहाँ पर सेट कर लिया और इसके हेडफोन्स और माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये सब चीज़ें जो है ना वो वक्फे वक्फे से आई हैं, लाइक 1 मंथ के अंदर। और कुछ ही चीज़ें जो इसके ऑर्डर जो है ना वो फ्राइडे और थर्सडे के बीच में आए हैं। तो बस मैंने सोचा था कि जब सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर मैंने जो है ना वो इसके पेन वाले होल्डर और बाकी इसकी कुछ मुख्तसर सी बुक्स यहाँ पर रखी हैं। और ये देखें अली रज़ा की चेयर। और आप लोगों ने जो है वो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर कह देना है
तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें कैसी लगी हैं। और ये जो चेयर थी ना ये इतने कमाल की है, ये दोनों पिलोज नहीं है, एक जो है ना वो उसकी पिन लगती है तो वो वाइब्रेट होता है, यानी कि एक जो है ना वो इसके अंदर मिसाजर है। तो ये इतने मज़े की चेयर है ना, तो मैं तो मामा कह रही थी कि मामा आप जब काम करके आती है ना तो इस पे बैठ जाया करें, मिसाज ऐसी होगी ना कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी। तो ये इसकी पिन लगे ना तो ये जो इसकी जगह है ना यहाँ से ये वाइब्रेट करता है और बड़े मज़े की जो है ना वो ये मसाज करते हैं, इतने मज़े की मसाजर चेयर भी है ये उसके साथ में। बस जी ये है अली का पूरा कंप्लीट सेटअप। और मैं आप लोगों को एक मज़े की और चीज़ अभी और भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे वो एक वाइट बॉक्स नज़र आ रहा होगा, वो क्या मज़े की चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को भी आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ। बस ये सारे मैंने आपको दिखा दिए। ड्रेसिंग टेबल की साइड में भी हमने इस तरह से जो है ना वो एलईडी लाइट लगाई थी, जिसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा था ना। अभी तो कमरे की सारी लाइट्स ऑफ है जिस वजह से बहुत कम कम नज़र आ रहा है। ये देखें हमने यहाँ पर जो है ना वो पर्पल और पिंक सी लाइट है जो हमने ऑन की हुई थी, और मुझे ये वाली लाइट ना ज़्यादा प्यारी लगती है। अली कह रहा था आप लोगों ने तो लड़कियों वाला रूम बना दिया, मेरा सारा सेटअप भी लड़कियों वाला लग रहा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम बैठोगे क्लास लोगे या जब तुम गेम प्ले करोगे तुम अपनी पसंद की लाइट लगा लेना, ऑन कर लेना। और बस ये देखें यहाँ पर अभी ये फर्स्ट टाइम बैठा और माशाल्लाह इतना खुश था ना। अभी जब इसके 1 सितंबर से टेस्ट शुरू होंगे, एग्जाम शुरू होंगे, उस टाइम पर तो ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, लाइक गेम्स वगैरह नहीं खेलेगा। आज तो फ्राइडे है तो इस टाइम पर ये खेलता है, तो फिर बस अभी तो बैठ के खेल रहा था। मुझे यहाँ पर पीछे मुड़ के कहता मेरा फेस तो नहीं आ रहा ना बीच में। मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारा फेस नहीं आ रहा है। मैंने कहा इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हो, फ्राइडे के टाइम पे इतना खूबसूरत तैयार हो, ऐसे होता है कि मैं इसको ना लूँ बीच में। तो बस ये देखें अपना लैपटॉप इसने थोड़ा सा ऑन किया हुआ था क्योंकि उस पर भी ये थोड़ा सा काम कर रहा था अपना साथ साथ। और जो मज़े की चीज़ मैं आप लोगों से कह रही थी ना वो ये है कि मेरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा तारें नज़र आ रही थी ना इन सब चीज़ों की, मॉनिटर की थी, हेडफोन की थी, उसके साथ में जो है वो पीएस की थी, लैपटॉप की थी। तो ये सब इतनी बुरी लग रही थी ना टेबल के नीचे से, तो मैंने फिर जो है वो इन सब इन सब तारों को लगाई टेप, और उनको मैंने ना जो टेबल का ये डिज़ाइन बना हुआ है ना इसके साथ जोड़ दिया, और नीचे मैंने एक बॉक्स रखा और एलईडी उसके अंदर रख के सारी तारें उसके बीच में कर दी थी। और जो बाकी की तारें थी ना वो भी मैंने आप लोगों को ये जो टेबल की साइड में हैंडल से नज़र आ रही है ना इसके साथ मैंने लगा दी थी। तो बस जी ये थी इसकी मज़े की चीज़। यकीन करें इन तारों की वजह से सारा सेटअप ख़राब लगने लग गया हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे से टेबल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो सब सेट करने की वजह से ना फिर काफ़ी बेहतर हो गया था। और आप लोगों ने मुझे आज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को अब रूम की लुक कैसी लग रही है और ये टेबल सेटिंग यहाँ पर कैसी लग रही है। एनीवेज जी ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।